हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RS मस्ती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों 15 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं दोस्तों, जो कि आज का क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 8 सही करके दिखाइए दोस्तों, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने है। आज का पहला क्वेश्चन, वैदिक युग में यव को कहा जाता था। बताइए दोस्तों, वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी जौ, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यव को जौ कहा जाता था। जौ को वैदिक युग में यव लोग कहा करते थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बृहत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बृहत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए चावल के लिए, ऑप्शन नंबर बी गेहूं के लिए, ऑप्शन नंबर सी जौ के लिए, ऑप्शन नंबर डी कपास के लिए। बताइए दोस्तों, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? बताइए, जौ के लिए या चावल के लिए या गेहूं के लिए या कपास के लिए? तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चावल। वैदिक युग के लोग दोस्तों व्रीहि चावल को कहा करते थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अथर्व का अर्थ है, बताइए दोस्तों, अथर्व का अर्थ क्या है दोस्तों? बताइए। अथर्व वेद होता है दोस्तों। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो दोस्तों, अथर्व वेद जो दोस्तों, इसका अर्थ किससे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू, ऑप्शन नंबर बी यज्ञ से, ऑप्शन नंबर सी स्तुति से, ऑप्शन नंबर डी दर्शन से। बताइए दोस्तों, किससे है इसका मतलब? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। जादू टोना जो भी होता है दोस्तों, जादू टोना, जादू दिखाना, टोना करना, किसी को नजर लगाना, ये सब दोस्तों जो आपका है ये अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है दोस्तों। बताइए, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। बताइए दोस्तों, किसे इंगित करता है आर्य शब्द? तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों। आर्य शब्द का मतलब ही होता है दोस्तों, आर्य शब्द का मतलब ही होता है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों, ये किससे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों, श्रेष्ठ वंश से संबंधित है। आर्य शब्द का अर्थ ही होता है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं दोस्तों? बताइए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। कितने मंडल है दोस्तों? बताइए ऋग्वेद में। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 10 मंडल है दोस्तों, 10 मंडल है दोस्तों, और 1024 अध्याय है। कितने अध्याय है दोस्तों? 1024 अध्याय है और 10 मंडल है ऋग्वेद में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे। बताइए दोस्तों, आर्य भारत में कब आए, कहाँ से आए थे दोस्तों? बताइए। ऑप्शन नंबर ए यूरोप से, ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर सी पूर्व एशिया से, ऑप्शन नंबर डी अन्य क्षेत्रों से। कहाँ से आए थे दोस्तों? बताइए आर्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए थे दोस्तों। सबसे पहले कहाँ आए थे दोस्तों? पंजाब अफगानिस्तान में आए थे दोस्तों आर्य सबसे पहले। और आर्य ने ही वैदिक संस्कृति को लाए थे दोस्तों, और वैदिक सभ्यता का प्रारंभ आर्यों ने ही किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? बताइए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। रिंग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। रिंग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय। क्या था दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों, जो आर्य थे, आर्यों का दो ही व्यवसाय था दोस्तों, एक कृषि था और एक पशुपालन था। तो दोस्तों, रिंग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था दोस्तों? पशुपालन। क्या था दोस्तों? पशुपालन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। बताइए दोस्तों, भारतीय संगीत का ग्रंथ किसे कहा जाता है?
जिसे हम लोग गायन अवस्था में गाते हैं, जिस ग्रंथ में गाना और संगीत का वर्णन किया गया है, वो कौन सा है दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। किसमें दोस्तों भारतीय संस्कृत को गायन अवस्था में रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामवेद। सामवेद को दोस्तों इसे गायन वेद के नाम से भी जाना जाता है, गायन अवस्था गायन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछता है दोस्तों गायन वेद कौन सा है, सामवेद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों बताइए। प्रथम विधि निर्माता मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलुकस। बताइए दोस्तों कौन है प्रथम विधि निर्माता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विधि निर्माता दोस्तों मनु सबसे प्रथम विधि निर्माता माना जाता है कि मनु नाम का ही व्यक्ति सर्वप्रथम विधि निर्माण मतलब सर्वप्रथम पृथ्वी पर आया था दोस्तों, मनु ही था वो व्यक्ति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है दोस्तों बताइए। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है दोस्तों। महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका कौन सा आंसर होगा। तो आई होप सभी लोग को पता होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद के संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है दोस्तों बताइए। ऋग्वेद के संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है दोस्तों बताइए। गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है दोस्तों। देखिए वैदिक काल में दोस्तों एक कृषि था और एक पशुपालन था। तो जो ऋग्वेद के अंतर्गत अभी ऊपर क्वेश्चन गया है दोस्तों, ऋग्वेद के जो अंतर्गत आता था वो था क्या दोस्तों गोधन। गोधन का मतलब आप लोग समझते हैं दोस्तों, बेसिकली इसमें गाय को अत्यधिक माना जाता था दोस्तों। कहा जाता था कि जो गाय के जो हत्या कर देता था उसे फांसी की सजा दी जाती थी, और जो गाय को अगर उसे चोटिल कर देता था तो उसे अपने मुल्क से ही निकाल दिया जाता था। बेसिकली आप समझ गए होंगे दोस्तों गाय को कितना अच्छा माना जाता था, कितना पवित्र माना जाता था गोधन ऋग्वेद में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। बताइए दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन नंबर ए 7वें, ऑप्शन नंबर बी 8वें, ऑप्शन नंबर सी 9वें, ऑप्शन नंबर डी 10वें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में दोस्तों ऋग्वेद का प्रथम शूद्र ग्रंथ का प्रथम बार उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसमें बेसिकली कहा गया है कि इसमें जो है शूद्र है जो पैरों से पंजों से प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है दोस्तों बताइए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है दोस्तों बताइए। सिंधु, शतरुद्धि, सरस्वती, गंगा। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सी सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर सिंधु नदी दोस्तों सबसे सर्वाधिक वर्णित नदी है दोस्तों आरंभिक वैदिक काल में। जो इसमें सिंधु समझौता आप लोगों को पता है दोस्तों, पाकिस्तान और भारत से चलता है, भारत के बीच चलता है, जो इसमें पाकिस्तान में भी बहती है सिंधु नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के, केके, पंचाल के, विदेह के। बताइए दोस्तों कहाँ के शासक थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। कहाँ के थे दोस्तों, केके के। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा सही से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है दोस्तों। बताइए अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। बताइए दोस्तों बृहद्रण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में, केन उपनिषद में। बताइए दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठोपनिषद में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए।
वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। देखिए दोस्तों, वैदिक नदी को इस समय प्रारंभ में वैदिक नदी को ही गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। इसका कहाँ पे स्थान होना चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है दोस्तों? बताइए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन नंबर ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर सी न्याय दर्शन, ऑप्शन नंबर डी उत्तर मीमांसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। दोस्तों कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन से संबंधित थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने इस छोटे भाई को ढेर सारा प्यार दे दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज का ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद।